ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महकमा पीएचई के मुलाजमीन ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इनकी तनख्वाहों में इजाफा करने और ज़ेर इल्तवा मसाइल हल करने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा तबका है आरजी मुलाजमीन के, लगभग 61,000 के करीब आरजी मुलाजमीन है जो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनके हवाले से कमेटी पे कमेटियां तश्कील दी गई, उन्होंने रिपोर्ट्स पेश किए, उन्होंने सिफारिशात पेश किए और उन सिफारिशात पे आज तक अमल नहीं किया गया। नतीजतन हमारे जो अहल है फकीशी के शिकार है, उनकी जिंदगी अजीरियन बन चुकी है। आम मजदूर है उसके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है, उसके हुकूक जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। दावे तो बड़े किए जा रहे हैं लेकिन उनके जो इक्वल हुकूक है वो उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। हमारी अपने प्राइम मिनिस्टर से जो हमारे वज़ीर आज़म है, जहाँ की हुकूमत है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे गुजारिश करते हैं कि आप मिनो अन जो आप ज़ुबान से कहते हो वो अमलन मजदूर के साथ दिखाए कि हम इंसाफ कर रहे हैं। सरपंच फतेहपुरा बारामूला अमनदीप कौर को अपने इलाके में तरक्याती कामों के लिए कौमी और रियासती अवार्ड हासिल किए हैं। इन्हें नेशनल अवार्ड में दूसरे नंबर और रियासती अवार्ड में पहला अवार्ड दिया गया है। वो सबसे कम उम्र अवार्ड याफ्ता सरपंच हैं। उन्होंने अवार्ड मिलने पर एलजी इंतजामिया और डीसी बारामूला से इजहार तशक्कुर किया। अमनदीप कौर ने कहा कि इनकी पंचायत को मशरूम गांव करार दिया गया क्योंकि यहां हाल ही में 19 मशरूम यूनिट्स कायम किए गए हैं, जिससे बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवान मर्द और खवातीन अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। उन्होंने मुंतखब नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वो अपने अपने इलाकों में तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए मरकज के स्पॉन्सर शुदा स्कीमों से फायदा उठाएं। ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं कभी आज तक ये सोच भी नहीं पाई थी कि मैं नेशनल और स्टेट में जाऊंगी, जिस हालांकि हमने नेशनल में सेकंड पोजीशन लिया है एंड स्टेट में हमने फर्स्ट पोजीशन लिया है। अब मैं चाहूंगी, मेरा होप रहेगा आगे की नेशनल में जाके मैं फर्स्ट पोजीशन लेके आऊँ और JKUT का नाम रोशन करूँ। एंड हाँ, वुमेन फ्रेंडली पंचायत है, देख ली आपने, सुना ही है। इसको ऑलरेडी नाम दिया गया था, एक मशरूम हाउस, मशरूम विलेज का नाम दिया गया है। अब चाहते हैं कि आगे जाके जहाँ आज 19 यूनिट है हमारे मशरूम के, आगे जाके तादाद बढ़े और भी बढ़े और अब हम यूनिट्स फिर से और जनरेट कर रहे हैं। जीएमसी बारामूला में मरीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल तरीके को शुरू किया है। अस्पताल ने स्कैन और शेयर खिदमत शुरू की हैं। मरीजों को अब ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए तवील कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल जीएमसी बारामूला प्रोफेसर रूबी ऋषि ने सेहत की देखभाल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि मरीजों को अपने फोन में ABDM ऐप डाउनलोड करने के बाद अस्पताल में दिए गए QR कोड को स्कैन करना होगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पर खुद ब खुद एक टोकन तैयार होगा। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीज को टोकन नंबर के साथ OPD टिकट मिलेगा। जीएमसी बारामूला में सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की तरफ एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है एक जो हमने रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, दैट इज ई रजिस्ट्रेशन। ये आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन का एक इनिशिएटिव है जिसमें ये है कि जो पेशेंट्स हमारे OPD के लिए लंबी लंबी क्यूज में होते थे, काफी टाइम तक उनको वहाँ वेट करना पड़ता था, तो उसमें उनको बहुत दिक्कत आती थी। और उनका अब इस सिस्टम से क्या हो जाएगा कि एक QR बेस्ड जनरेट हो जाएगा, उनका एक टोकन नंबर या रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और जिसके लिए उनको अब क्यूज में नहीं रहना है, एक स्मार्टफोन्स का यूज करके वो एक ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें फिर ये उसकी सारी डिटेल्स जो आधार कार्ड से जो डिटेल्स उनको डालनी है और उससे उनको जनरेट हो जाएगा अपना एक टोकन नंबर, रजिस्ट्रेशन, और उनको आके बस सिंपली अपने डॉक्टर साहब के पास जाना है जिस OPD के लिए उन्होंने ऑप्ट किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के 25 तलबा के एक ग्रुप ने कश्मीर का पहला रेसिंग मॉडल गो कार्ट को तैयार किया है। श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा के जरिए तैयार करदा गो कार्ट रेसिंग मॉडल ने ऑल इंडिया गो कार्टिंग मुकाबले में हिस्सा लिया, जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में केरी मोटर्स के जरिए मुनक्किद किया गया था। गो कार्ट को मुख्तलिफ आलात से डिजाइन किया गया है और गाड़ी में बजाज पल्सर 150 का इंजन इस्तेमाल किया गया है। यह डीजल पर चलती है और 150 फी घंटे किलोमीटर तक दौड़ सकती है। ट्रायल रन कामयाबी से चलाया गया और इसने सड़क पर जाने से पहले तमाम आम टेस्ट पास कर दिए। न्यूज़ 18 ने NIT की मैकेनिकल इंजीनियरिंग टीम, गरोडा के तलबा और फैकल्टी से खुसूसी तौर पर बातचीत की। प्रोजेक्ट में हम आगे 25 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे
मुझे लगता है ये लास्ट ईयर से इन्वॉल्व थे, एक्टिवली इन्वॉल्व थे। इन्होंने काफ़ी वो स्टेजेस से ये दे पास्ट मैनी स्टेजेस इन दिस प्रोजेक्ट। इनफैक्ट इन्होंने एक वो स्कूटी ना बजाज पल्सर का इंजन इसमें जोड़ दिया ना, इनफैक्ट उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन किया। इनफैक्ट ये गो कार्ट प्रोजेक्ट जो था ना, इनफैक्ट इट इज़ इन लाइन विद NEP 2020 पॉलिसी ऑफ द मिनिस्ट्री। उसमें होता ना स्टूडेंट्स शुड डेवलप स्किल्स ऑफ देयर ओन। Recently our team went to Coimbatore and it's first of its kind moving from Valley to have a thing. So I could strongly appreciate my department head, faculty advisor Pali sir, and of course my students, like they were more dedicated because it was a hard work for more than 6 months. Like he started way back in October and we completed in March. So it was like lot of cycle, you know, like what is happening in Kashmir, each and everything we have to import from other part of the countries. Basically the strongness in our team is like they know each and every bolt and nut, because when there were around 36 team, everyone came with the go-kart completely. ये बहुत अच्छा एक मौका था जिसमें हम अपने NIT श्रीनगर को पूरे देश के प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। इसमें 30-35 टीमें थीं जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट IITs, NITs और अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आई थी। उसमें हमारी टीम एक थी और फाइनली हम लोग फाइनल राउंड तक पहुँचे। सो दैट इज़ द प्राउड मोमेंट फॉर द NIT श्रीनगर। और हमारे स्टूडेंट ने इतनी कैपेबिलिटी दिखाई, क्योंकि हमारे लिए ये ले जाना बड़ा मुश्किल था कोयम्बटूर। हम पूरा व्हीकल को पहले डिसमेंटल करके बैग्स में भर के व्हीकल लेके गए और उसके बाद उस व्हीकल को फिर से असेंबल किया। दैट इज़ द वहाँ के लिए जो कोयम्बटूर के पीपल थे उसके लिए एक बिल्कुल सरप्राइज़ था कि एक व्हीकल को हम लोग बैग में लेके आ रहे हैं और वहाँ पे आके असेंबल करके और उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं। We were supposed to look after the engine and its placement and its speed, velocity calculations and acceleration thrust, and that was a great experience being part of this team. We have got to learn many things, and that was a great team actually.